हे गाइस, एपिसोड स्टार्ट होने से पहले हमारे पास आपके लिए एक खुशखबरी और एक बुरी खबरी है। So guys, खुशखबरी ये है कि we have come up with many new ideas, many new topics, many new experiences, ठीक है, जो हमको लगता है कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आने वाला है आपके लिए अपकमिंग। हाँ गाइस, बट बुरी खबर ये है कि हम आपको अभी नहीं बता रहे कि वो सब क्या है और हम अभी एपिसोड नहीं बना रहे उस पे। हम एपिसोड बनाएंगे सीजन 2 में उसके बारे में, जो कब आएगा वो आपको पता चल जाएगा कभी तो। अभी हमने डिसाइड किया कि सीजन 1 आज यहीं पे समाप्त है हमारा। तो जब तक सीजन 2 आता है, और डेफिनेटली आएगा, आप शेयर करो और अभी लास्ट एपिसोड ये सुन लो, बाकी जितना है। और हाँ, जब आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए एंजॉय। थैंक यू सो मच। हाँ, तो थैंक यू बोल देना। थैंक यू तेरा डालने नहीं वाला मैं। हाँ, तो सब Enjoy थैंक यू और- बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है गंगाधरी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ पापा खीम्स, चलो भैया आ जाओ, करते हैं अब चलो। ईशान राय हेलो। एंड हमारे फेवरेट आर्यन मिश्रा। नमस्ते। मतलब तू है ही नहीं, हम तीन है बस। नाइस वन। और भेस, और फेस, सबका भेस। यस, जैक फेस, जैक भाईस। जैक फेस। ओके, हाँ, सो भाई आज का जो हमारा एपिसोड है थोड़ा स्पेशल है। तो आप सबको तो पता ही है, और आप सबने ही एक्चुअली हमें बोला था कि मिश्रा बोलता नहीं, लाइक वो बहुत कम बोलता है, चुप रहता है। हमने भी बोला था, हम लेते थे उसके मज़े, बट आपने बहुत ज़्यादा ही बोला था। तो हमने आज डिसाइड करा कि एक पूरी शाम हमारे पंडित के नाम, और हमने डिसाइड करा कि आज हम मिश्रा का इंटरव्यू लेंगे एंड उसको फोर्स करेंगे कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कुछ ये साला बोलता है नहीं। और हमारा 10th एपिसोड है, हमें लगा नहीं था कि हम पहुंचेंगे इतना दूर भाई, हम लाइक किसी के सपोर्ट के बिना। तो हम पहुंच गए आज बिना किसी सपोर्ट के। तो वी आर वेरी वी आर वेरी प्राउड। एंड हम तो हम जैसे हम कहते हैं ना, हमारे 4 लिसनर हैं, अब हम भी नहीं सुनते भाई, हम वो 4 कौन है पता नहीं, हम अपलोड करके छोड़ देते हैं वो सब। भाई तो बस अब स्पॉटिफाई पे प्रोसेसिंग टीम है, उनको ही सुनना पड़ता है। वही वही सुनते हैं कि क्या क्या डाल रहे हैं भाई। तो आज हम, चलो आज मैं ही होस्ट कर लेता हूँ फिर मिश्रा तेरे लेने की। तो ठीक है। यस, लेट्स गो, वी आर स्टार्टिंग नाउ। सो सर, व्हाट इज योर नेम? आर्यन मिश्रा। अच्छा, पक्का? मुझे क्या अपना नाम तो पता है। वी आर नॉट श्योर एट दिस पॉइंट। No, you can call me Gordon, you can call me Dandy Devi, you can call me Aryan, you can call me Mishra. There are many names you can call. तो पता है ना, कोई तुझे कॉल करना नहीं चाहता है। भाई मतलब मेरे नाम के अलावा मुझे कुछ भी बुला लो, मादर हाँ। चोद, बहन चोद, हाँ, मैं सबका मुंडी घुमा के हाय बोल दूंगा तुमको। हाँ। अच्छा, तो अब पता हाँ। है हम तो। फिर एक बात बता मिश्रा, तूने मेरे से अभी 13 रुपए लिए थे, राइट? हाँ, ये स्टोरी बता पहले सबको। अच्छा ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो मैं एक दिन बस अपना भाई प्रोक्रेस्टिनेट करके रो रहा था मैं। तो मिश्रा का मैसेज आया मेरे को कि भाई 13 रुपए दे दे। बहुत रैंडम था, लेकिन मेरे को बहुत अजीब लगा कि इतना स्पेसिफिक अमाउंट क्यों मांग रहा है ये। तो मैं पूछा अच्छा दे देता हूँ, बट तेरे को लाइक मतलब क्या करना, क्या तेरे को चाहिए क्या? कुछ मेरे को लगा इसको कुछ लाइक ये खाने के लिए मंगा रहा होगा कुछ, और उसके पास 13 रुपए कम पड़ गए होंगे। तो कहता नहीं भाई, स्पॉटिफाई प्रीमियम लेना है मेरे को, एक दिन का पास चाहिए, वो 13 रुपए का है, और मेरे पेटीएम में कुछ 25 पैसे पड़े हैं बस। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो उसने कहा कि उसकी दीदी ने उसका एप्पल म्यूजिक बंद करा दिया। तो उसको साइकिलिंग पे जाना था, बट उसको एड्स नहीं सुनने थे, एंड लाइक समझ आते, लाइक स्पॉटिफाई के एड्स लाइक अलग लेवल के अनोइंग हाँ। होते हैं। लाइक गाना चल रहा है, ठीक है, डिन डिन डिन, बढ़िया, फिर हे आई हेट स्पॉटिफाई एड्स, सो डू यू, व्हाई एम आई हियर देन? नहीं 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 नहीं, मेरे को तो भाई वो अनोइंग सा बंदा आता ना, वो me and my friends work at the same bar, we are don't। भाई मेरा मन करता है उससे साले की टांगे तोड़ दूं। अरे भाई साहब, भाई एक्चुअली स्पॉटिफाई के 4 जो बेसिकली 4 ऐड है ना, रट चुके हैं इस पॉइंट पे। वो बंदा स्टोरी सुना रहा है, दीदी आके भाई पानी लेगा, नहीं दीदी नहीं चाहिए। अच्छा ये चल रहा है, भाई तू चावल लेगा, नहीं दीदी भाग यहाँ से।
अच्छा, और फिर ये आ गया हुआ, भाई तू बिल भर दे यार भाई, बंद निकलेगी उधर से। फिर एक दीदी आती है, मूड लाइटिंग ऑन थी, बॉलीवुड प्लेलिस्ट रोमांस जैसी लगा, ऐड हो गया, हम लोग रुक एक्चुअली गए। भाई इतने मेटा एड्स कभी नहीं सुने, लाइक वो एड अपने आप की बेइज्जती करने आते तुम्हारे पास कि हमें हटाओ, शांति पाओ। तो मिश्रा हम भाई कितना कितना ऑफ टॉपिक चले गए हम, शिट। तो यही होता हाँ है। यही तभी चल रहा है हमारे पास कंटेंट, तभी आता है 1-1 घंटे का हर एपिसोड में। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं इसको 13 रुपये भेज दिए, ठीक है बढ़िया। फिर मैं उसी शाम नीचे गया, बिकॉज मैं और नूडो नीचे मिलते हैं हर शाम को यूजुअली 1-2 घंटे के लिए। तो मैं नूडो को बताया ये, तो नूडो कहता भाई लेकिन सुट्टा भी 13 रुपये का आता है। हाँ, my man। तो फिर अब मेरा क्वेश्चन मिश्रा ये है, तो तूने वो 13 रुपये किस चीज के लिए लिए थे? वो देख नजरिए के ऊपर है। देखना, तो नजरिया तो ठीक है, तो तेरा फैक्ट्स तो नजरिया क्या था? भाई, फैक्ट्स तो ये सुट्टा फैक्ट्स फूक रहते के हैं। ये सुट्टा फूक के ऐड सुन रहा था ये पहले। भाई सुट्टा फूक के ऐड सुन रहा था ये। हाँ, वही करता हूँ मैं। वही वो करता है, माइलो साइकिल चला रहा था। मैं पीछे वाली वो बास्केट होती है ना, वो छोटी हाँ सी, उसपे मिश्रा बैठा हुआ था, माइलो साइकिल चला रहा था। मैं सुट्टा सुन रहा हूँ, एक ईयरफोन मेरे कान में, एक ईयरफोन माइले के कान में, हम दोनों ऐड सुन रहे हैं Spotify के। ऐड सुन रहे हैं। बस yes, उस शाम को वही हुआ, और फिर अगली शाम को जब मुझे निकलना था, फिर मैंने अपनी बहन से 13 रुपए लिए। हम्म, तो अच्छा तू हर दिन मैंने 13 रुपये फूका। लेगा किसी से? हाँ, इतना अनपढ़ इंसान 1 महीने के 120 ही भर दे, इससे अच्छा। देखते हैं। या फिर भाई फ्री एपीके डाउनलोड कर लेना जिसमें ऐड नहीं आते। इतना अनपढ़ भाई। एक्चुअली भी जाके लिख स्पॉटिफाई प्रीमियम एपीके, जो पहला लिंक है वो तक काम करता है, एक्चुअली बहुत इजी है। मेरे पास भी था, उसमें एड्स नहीं आते, बस ये डाउनलोड नहीं कर सकते बट लेकिन एड्स नहीं आते। सही है भाई, 13 रुपए का फिर तो सुट्टा ही भी होगा। ये देख, तब भी मांगेगा मेरे से 13 रुपये हर रोज। नहीं यार, हम ऐसी हरकतें नहीं करते। हाँ बिल्कुल, नाइस वन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरे पास है ना लिस्ट? नहीं। मेरे पास है, मेरे पास है। तेरे तू अपने से क्वेश्चन पूछेगा? यार ये देखो, मैं ईशान से पूछा, हाँ ईशान पूछ। क्यों? पूछ ठीक है पूछ। भाई, सॉरी। हाँ यस पूछ। गॉर्डन, यस। मेरे मेरे दिल की गहराइयों से आपसे आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं, पूछना चाहूंगा मैं। ये पॉडकास्ट क्यों अग्री किया तूने करने को? देख भाई, तो किम्स ने मेरे को पूछा, हम लोग एक दिन पबजी खेल रहे थे, किम्स ने मेरे को पूछा कि संधू है एक, तो उसको टीम्स ने पूछा है, संधू है एक। तो है एक। है सीरियसली। ठीक है, तो उसने मुझसे पूछा कि एक पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग, कि अभी ईशान है, संधू है, मैं हूँ, तो तेरे को अगर पार्ट होना है तो तू बता। तो उस वक्त मेरे को समझ नहीं आया कि पॉडकास्ट में करेंगे क्या, बिकॉज लॉकडाउन उस वक्त शुरू हुआ था, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था करने को, और मेरी फट ये रही थी ऊपर से, बिकॉज बीएसटी का एग्जाम कभी भी हो सकता था। तो मैंने अनमने ढंग से मैंने बोल दिया कि चलो ठीक कर लेते हैं। क्योंकि जब तुम्हारी ये जब नाम डिसाइड हुआ, हमारी डिस्कशन चलती थी, मैं लीस्ट इंटरेस्टेड था, बिकॉज मेरे को इतनी फटी हुई थी कि मेरा बीएसटी का एग्जाम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, पॉडकास्ट चल रहा है, चलने दो। उसके बाद फर्स्ट एपिसोड आया, तो फर्स्ट एपिसोड में मेरे को कोई मजा नहीं आया बिल्कुल भी, सीरियसली। मैं मैं सीरियसली मैं बस सुन रहा था तुम लोगों को बैठ के, तुम लोग बात कर। मेरे को इसका वी आर ब्रेकिंग अप। एंडिंग फ्रेंडशिप विद चिकन। तो वो हुआ, तो हम लोगों ने जब रिकॉर्ड करा, ठीक है, उसके बाद लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, और फिर 2-3 एपिसोड्स आए हम लोग के जब बने, तब मेरे को एक्चुअली मजा आना शुरू हुआ, बिकॉज फिर एक टाइम के बाद मैं पॉडकास्ट को सुनता था, फिर पूरा दिन बैठ के मैं 1-1.5 घंटे के वो पॉडकास्ट सुनता था फिर अपने, और मैं कुत्तों की तरह हंसता था उन पर। बताता था ये, हाँ। तो फिर जब हम लोग की 2-3 कुछ हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट्स होती थी या कुछ होती थी, तो मेरे को अच्छा लगता था इफ आई प्लेड अ मेजर रोल, या कुछ अगर डिस्कशन हो रही थी तो मैं ट्राई करता था कि बात करूं, बट ऑब्वियसली लोगों की जितनी रिस्पॉन्स आया है उस हिसाब से मैं बात नहीं करता, जो मुझे पता है। हाँ बट ठीक है, बट दैट लेड टू दिस 10th एपिसोड व्हिच इज कंटेंट, कि मिश्रा बात नहीं करता। सो यू सी, इट वाज एवरीथिंग वाज प्लान्ड। ये देख बिल्कुल। भाई लेकिन तू सोच भाई, तू एक
तूने कुछ करा लाइक 1-2 घंटे अपनी आवाज सुन रहा है बैठ के। मैं ये नहीं सुनने वाला। मैं ये नहीं सुना। मेरे को पता फनी नहीं होगा ये। I think that is about it, Ishan. I would like to move to the next question because it is making me uncomfortable now. ये भैंचोद इंटर हाउस क्विज थोड़ा ना चल रहा है। मैम आई वुड लाइक टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज इट इज मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। इंटर हाउस क्विज में कौन अनकंफर्टेबल हो जाएगा? मेरे को क्या पता भाई। सोच स्पेलिंग बी में कोई कह रहा है मैम दिस मेकिंग मी वेरी अनकंफर्टेबल मैम। स्पेल पीडोफाइल। मैम दिस इज मेकिंग मी अनकंफर्टेबल मैम। ऑडियंस में पीछे से अंकल गुडी पहन के पीछे से अंकल आया, हाँ बेटा। मेरा 4 चेयर घुमा रहा है साथ में भाई, क्या बात थी। एक्चुअली चेयर कुछ नहीं बेटा। हाँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कौन, नूडो पूछ रहा है मैं पूछूं? तू पूछ। फिर अब नया एपिसोड निकालना पड़ेगा कि नूडो क्यों नहीं बोला लास्ट एपिसोड में। ये देखो, दिस इज ऑल प्लान्ड यू नो। हम लोग की इंट्रो क्यों नहीं हो पाती? हाउ टू गिव इंट्रो 101 वेज। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। चलो, ये बहुत ही इंटीग्रल लाइक क्वेश्चन है आई थिंक मिश्रा की लाइफ में, बिकॉज ये एक ऐसी चीज को टैकल करता है जिससे मिश्रा हर दिन जूझता था भाई। एक्चुअली हर दिन इसका बैटल होता था इस चीज के साथ। एक्चुअली हाँ, मिश्रा बहुत सफर करा है इसकी वजह से। तो मिश्रा आप बताओ हमें, पबजी से क्यों एडिक्टेड था तू इतना? PUBG was the escape from reality for me. क्योंकि मैंने PUBG खेलना तब शुरू किया। PUBG मैंने तब खेलना शुरू किया जब मैं साइंस में था। ओह माय गॉड। ठीक है, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड आता था स्कूल से क्योंकि कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं ट्यूशन जाता था, फिर मैं वहाँ से डबल फ्रस्ट्रेटेड आता था क्योंकि कुछ समझ नहीं आया। वहाँ भी कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैं PUBG पे आता था, मैं पढ़ने बैठता था और सिर्फ PUBG खेलता था क्योंकि जो मैं एक सेकंड, मिश्रा स्कूल जाता था। बच्चे ट्यूशन क्यों जाते हैं? लाइक उनको लाइक स्कूल में कुछ समझ नहीं आया तो समझ लेते हैं प्रॉब्लम ठीक करना, ठीक है। मिश्रा स्कूल गया, उसको कुछ समझ नहीं आया, फिर वो ट्यूशन गया और कंफ्यूज होने। हाँ भाई हुआ है। Oh my देख क्या हुआ, क्यों हुआ। देख, साइंस मैंने तब ज्वाइन करी आफ्टर बोर्ड का रिजल्ट। 1.5 महीने बीत चुके थे उस वक्त 11th के। ठीक है, 1.5 या 2 महीने। हाँ। तो मैं जब पहुंचा तो वहाँ बेसिक्स कवर हो चुके थे, 3rd चैप्टर चल रहा था। हर जगह वैसे ही पहुंचा है, कॉमर्स में भी ऐसे ही पहुंचा है भाई सीरियसली भाई मजा ही आ गया मेरे को तो। ठीक है, तो भाई ये आई थिंक पहला इंसान है जिसने कॉमर्स पास करी है बिना ये लाइक उसको ये ठीक से पता भी नहीं जर्नल और ये सब क्या होता है। नहीं ठीक से नहीं पता ही नहीं है जर्नल हाँ, क्या होता है, अच्छा, लेजर क्या होता है, बढ़िया। बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स, इको के कॉन्सेप्ट्स वही। बिल्कुल नहीं आइडिया मेरे को। मतलब अगर आज जो लाइक बेसिक 11th वाले होते हैं। हाँ, मतलब जिसमें जिन लोगों ने तुम लोगों ने अगर पढ़ा हो वो क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर, या जो भी तुम्हारी वो 2-3-4 रूल्स होते हैं। मैंने आज तुम्हारे तक तो ऐसे बोला था पराया इंसान है भाई, क्योंकि मैंने करे नहीं ना। मैंने आज तक करे नहीं है। मैं हाँ। आया तब जब डेप्रिसिएशन चल रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना डेप्रिसिएटेड था। डेप्रिसिएशन में आया बेचारा भाई साहब। ठीक है, तो कॉमर्स मैंने वाले रो रहे हैं भाई, अभी एक्चुअली रो रहे हैं भाई इसके लिए। ठीक है, तो मैं आया तो उस वक्त जब मैं साइंस में था तो मैं पढ़ता हाँ। था, तो मेरे को सिर्फ केमिस्ट्री पसंद थी उसमें क्योंकि मैं उसी में पास हुआ था। डेप्रिशिएट हो रहा था तब। हाँ, तो मेरी अंदर ही केमिस्ट्री थोड़ी फक्ड अप सी थी। ठीक है, हाँ। तो फिर मैं आता था, मैं थोड़ी देर पढ़ता था क्योंकि समझ में आ कुछ नहीं रहा था क्योंकि हाँ। बेसिक्स आते नहीं थे। तो मुझे वो 1.5 महीने का पहले बेसिक कवर करना था और फिर हाँ। फिजिक्स में देखा तो इंटीग्रेशन शुरू हो गई थ्योरी को छोड़ के। ठीक है, कुछ समझ ना आए, ऊपर से हाँ। बायो टीचर से बात करता था कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, कहती बेटा फिर पढ़ाई करो। मैंने कहा भाई लोडू हो रहा। एडवाइस ऑफ द ईयर भाई, थोड़ा कुछ सेंस समझ बना नहीं ले। आ रहा समझ लो। ठीक है, उसके पास ना मैं 2-3 बार उसके लिए गया था एक्स्ट्रा क्लास के लिए कि मैम हाँ। ये वाला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हाँ। बिकॉज़ ऑब्वियसली तो मैम ने मेरे को बोला कि बेटा तुम अभी आए हो साइंस में। मैं बोला हाँ मैम। कहता बेटा किसने बोला था लेने को? नहीं, उन्होंने पूछा कि लाइक तुमको लेनी थी रिजल्ट के बाद या तुम्हारे पेरेंट्स ने फोर्स किया? मैंने तो बोला दिया, आपने बोला था। लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? मैंने बोला आप पढ़ाई कराओगे? मैंने बोला मैम पहले पढ़ाई कर लेता। ठीक है, तो ईशान मिश्रा लाइक मैं तड़पने आया हूँ तेरे पास, तू क्यों नहीं तड़प?
तू तेरे को क्या प्रॉब्लम है? भाई तो सुन तो सही, उसके बाद बायो मेरे को ये लगा था कि बायो नॉर्मल होगी कि प्लांट्स एनिमल किंगडम ये सब पढ़ना होता था, तो ऑफ कोर्स प्लांट डिटेल में पढ़ाई नाइस। होगी, बट हाँ कितना ही डिटेल में पढ़ाई होगी। हाँ 11th में तो ऊपर ऊपर से थोड़ा डिटेलिंग होगी, तो मैंने हाँ सोचा कि ठीक है पढ़ते हैं। तो हाँ मैं पढ़ने बैठा, भाई मैम ने ना ऐसे ऐसे शब्द बोले जो आज तक मेरे को स्पेलिंग नहीं याद, जहाँ मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं याद। वो डाइकोटिसा माटेटिका पोटेटिका चिकाटिका माकाटिका, वो ऐसी बकवास कर रही थी, एंड ये उसने बोला कि ये स्टोमेटा के अंडर होता है। मैंने बोला तुमने बोला था स्टोमेटा से नीचे कुछ नहीं होता, कहती होता है, ये है। मैं इसलिए तो आया नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्लास में बैठे होते थे, तो वो पढ़ा रही होती थी, और हमारे को जैसे उसने 3 पेज पढ़ाए, बायो वाली टीचर ने, मेरे को बायो वाली याद है, बड़ी हरामखोर थी। ठीक है, उसने हमारे को 3 पेज पढ़ाए और फिर बोलती थी कि ये जो अगले 5 पेज हैं, हाँ इसके जितने भी डायग्राम्स हैं वो हाँ सब बना के ले आओ। नाइस वन। और वो डायग्राम्स ऐसे नहीं थे कि जिसमें आपको अच्छा लगेगा कि आप डायग्राम बना रहे हो, होमवर्क में डायग्राम मिला है बनाने को, नहीं, वो ऐसे थे कि आपकी रबड़ से ना वो कॉपी फट जाए। वो परफेक्ट नहीं मानती, वो काट देती थी भाई। और हमको, और उसके बाद मेरी ना जो फिजिक्स टीचर थी बेस्ट थी, ऑल्दो मुझे फिजिक्स सबसे घटिया लगती थी, पर वो सबसे अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारे को कोई हेल्प चाहिए? मैंने बोला हाँ मैम ट्यूशन तो जा रहा हूँ। कहती ट्यूशन में समझ में आ रहा है? मैंने बोला नहीं। कहती यहाँ समझ में आ रहा है? मैंने नहीं। तेरा तो गांड मराओ यार तुम, ठीक है। कहती कहती रुको चलो फिर देखते हैं हम लोग। तो मेरा ना उसका सुन मैं फिर बताता हूँ, मेरा उसका टेस्ट हुआ, हाँ मंडे टेस्ट हुआ। हाँ तो फर्स्ट साइकिल जब ये हुआ, सेकंड साइकिल में आया था मैं, मंडे हाँ टेस्ट 2 के रहे। हाँ तो मैं आया, मैं फिजिक्स में आए मेरे 2.5 नंबर 40 में से। नाइस नाइस। ठीक है, सक्षम के भी इतने ही नहीं आए थे? मैं इससे ज्यादा ले भाई। हाँ मैथ से ये तो आएगा। ज्यादा ले आया यार। ठीक सक्षम है, की केमिस्ट्री में आए थे लेकिन शायद। अरे नहीं, अरे बड़ा ही सही था। ठीक है, तो फिर ये मेरे तो आए 2.5 नंबर। तो मैम ने मेरे को बोला कि मतलब उस वक्त एक्चुअली मैम ने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि पेपर के बाद उन्होंने मेरे को मिली, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम अभी आए हो क्या? मैं बोला हाँ। कहती तुम्हारे को बेसिक से ऐसे नहीं आता? मैं बोला, नहीं। कहती तभी इतने ऐसे अच्छे नंबर आए? मैंने आए कितने? कहती 2.5 आए हैं तुम्हारे। ठीक है। तो, लेकिन ऐसी ये कैसी शक्ल है? तो मैम भाई आप उसके मार्क्स बाद मैंने बताओगे? उसके बाद ना मैंने प्लान किया कि यार कुछ भी, कितना भी नया बच्चा हो, हाँ कुछ भी करके वो 14 नंबर लाने हैं ताकि पास हो जाऊं, हाँ ताकि निकल जाऊं एटलीस्ट। हाँ तो मैंने प्लानिंग करी कि बायो के पेपर से पहले अपने साथ वो मेरा एक दोस्त है, वो टॉपर बच्चा है, था। हाँ ठीक है यार था I don't know। तो उसको मैंने अपने साथ बिठाया कि कुछ सेटिंग करके मैं आगे बैठा उसके साइड में। हाँ तो मैंने उसको बोला कि तू मेरे को पेपर दिखा रहा है, हाँ और क्योंकि जो उसको सेट मिला था वो डिफरेंट था, तो हाँ मैंने पीछे वाले से उसका सेट एक्सचेंज करा दिया, अच्छा चुप चुप के, कि हम्म सेट सेम। तो भाई उसने लिखना शुरू किया। अब मुझे ये आइडिया नहीं था कि उसकी हैंडराइटिंग बड़ी छोटी थी। भाई वो कीड़े मकोड़ों की तरह लिखे। मैंने बोला भाई थोड़ा बड़ा लिख लिया। कहता इससे बड़ा लिख नहीं सकता, मेरे हाथ में दर्द होता है। बोला है? तो उसने लिखना शुरू किया, तो मेरे को लगा कि जो डायग्राम्स बना रहे हैं, जो फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, वो तो आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, जो यार मैम ने सिखाया था और जो इसने बनाया वो कतई डिफरेंट, हाँ बट सही थे, बिकॉज मतलब उसने एरोस डिफरेंट करके कुछ और बनाया, मैंने एरोस हाँ करके कुछ और बना दिया। जब मेरे को नाइस पेपर मिला तो मेरे आए 6 नंबर, 3.5। नहीं 6 आए। उसके आए 32। ओहो ओ मैंने भाई बोला मैंने बोला ये क्या है? कहता भाई देखना था ना ढंग से। मैंने बोला हरामखोर, ये कर तो दियो नहीं मेरे को। ठीक है, मैंने तो फिर पेपर खोल के देखा, तो डायग्राम में मैम ने मुझ नीचे क्वेश्चन मार्क डाल रखा है, और मेरे को एक बार मतलब क्लास के बाद पूछती, कहती है कहाँ से बनाया था? मैंने बोला जो मैम याद था आगे पीछे करके एरोस बना दिए। कहती बेटा तुमको साइंस करनी है या नहीं करनी? नहीं पता है। भाई, फिर और मैं कंटेस्ट कर सकता हूँ कि इसने कॉमर्स में भी सेम ताने सुने भाई। हाँ भाई सेम एक्चुअली। ठीक है, ओ नो ये अच्छा कंटेंट मिल रहा है तुमको, आज सबको सब पूरा बता। भाई साहब। वो तो याद है मिश्रा, एक बार तू मैं वॉशरूम जा, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट हम तू मैं हम्म, वॉशरूम जा रहे थे, बट हम वो कैंटीन के बाहर वाले जा रहे थे, लाइक चल के थोड़ा घूम के। तो हम्म, अदिति मैम मिली हम दोनों को, वो कहती कि हाँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे को कहती कि बेटा तुम तो अच्छे हो, तुम क्यों नहीं पढ़े? मैं बोला सॉरी मैम, थोड़ा फोकस, जो भी और मैम मैं बोला मैम को घूरना शुरू हो गया, मैंने मेरी हाँ में कौन सी ये कमी थी इसकी भाई? ये ये लड़का। कोड़े का एंटी फेटिश अभी निकलना है। अबे नहीं नहीं, रुक 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 रुक, उस पे बाद में आता है, रुक जा।
तो अबे नहीं, मिश्रा का यही है, मिश्रा टेंशन में होता है, इसकी आंखें बड़ी हो जाती है, मीर कैट जैसा है ये थोड़ा। जैसे उनको उनको डेंजर दिखता तो वो दो पैर पे खड़े होकर आंखें बड़ी करके देखते हैं ना, तो वैसे मिश्रा का सेम मैकेनिज्म है, तो लोग डर के चले जाते हैं कभी कभी। बट हमारे टीचर को, हमारी भाई एक्चुअली अदिति मैम को शाउट आउट है भाई, हमारी बेस्ट टीचर थी हमारी अदिति मैम को शाउट आउट है सही। एक्चुअली भी भाई, सुन भी ले मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, एक्चुअली बहुत सही टीचर थी भाई, वो बेस्ट टीचर थी। तो उनने हमें रोका, मेरे को बोलती बेटा तुम क्या कर रहे हो, मैं बोला सॉरी मैम, ठीक है, मैं जो भी बोला। बोलती, तो मैं पूछा मैम क्या मैं लाइक फेल हो गया, लाइक एग्जाम मंडे टेस्ट था तो इतना कुछ सीरियस नहीं था, मैं बोला फेल हो गया मैं। शी लाइक नहीं, तुम्हें तो लाइक 1-2 ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया मैंने बैरली। तो आर्यन लाइक मैम मैं लाइक तुम्हारा क्या करूं मैं। बट टू बी फेयर तब आर्यन नया था तो लाइक हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 11th की बात है वो। तो भाई हुआ था टफ टाइम। हाँ हाँ वही। तो मैं उस वक्त आया तो मैंने हाँ पढ़ता था यहाँ पे, तो हाँ फिर पबजी खेलता था, रोता था और सो जाता हाँ था, वही नाइस चलता वन। था। तो फिर मेरे वो हुए मिड टर्म्स, तो मैं हुआ 2 में फेल, नाइस वन। फिजिक्स और बायो। प्रिंसिपल मैम का फोन आ गया। प्रिंसिपल मैम का फोन आ गया, शी लाइक बिकॉज ऑब्वियसली न्यू स्ट्रीम थी, अभी 2 में फेल था, शी लाइक तुम आ जाओ बिकॉज तुम्हारे बाकी 3 में भी कुछ खास अच्छे आए नहीं है। जिस दिन आया ये श्रीश मिला, और भाई तू भी इधर। अभी श्रीश ने बोला था कि वो आया था बट मेरे बाद आया था वो, आई थिंक 1 दिन हाँ पहले। हाँ तो ठीक है, और मेरी हालत खराब उस दिन, ठीक है, बट उस दिन मेरे को एक्चुअली ये था, बट बिकॉज मैंने जो मिड टर्म्स मेरे शुरू हुए थे उससे पहले मेरी माँ ने ईमेल भेज दी थी कि इसकी स्ट्रीम चेंज करने वाली, बिकॉज ये लड़का जा चुका है। तो उनने, अदिति मैम ने उस वक्त बोल दिया कि हाँ ठीक है कर देंगे चेंज। तो हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो मेरी जेन्युइनली फट रही थी, बिकॉज मेरे से जो पहले वाला बंदा गया था उसको स्कूल से निकाल दिया, और एक जो सेकंड बंदा गया, राइट बिफोर मी जो बंदा था, उसको पीसीएमबी से डाल के सीधा ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स में डाल दिया। तो मेरी फट गई, तो मेरे को या तो निकाल ही देंगे क्या होगा। तो मैं गया, तो मैं प्रिंसिपल मैम वहाँ बैठी हुई बंडल लेके अपने साथ, मेरी टेस्ट पेपर का, मेरी गांड फट रही है वहाँ पे, मैंने कहा आज तो मैं गया पक्का। तो मैंने नंबर देखे, तो मैम ने सबसे पहले वही क्वेश्चन पूछा, बेटा साइंस की ली। मेरी साइड में मम्मी बैठी थी, मैंने उंगली पॉइंट कर दी उन पे, फिर उन्होंने बोला था। तो कहती बेटा अपना कोई ओपिनियन या अपना कुछ आपने दिया था। मैंने बोला मैम मैंने तो बड़ा दिया था, पूरे साल से चीख रहा था। मैंने बोला इनके लिए मैंने 2 महीने बोर्ड्स में पढ़ाई कर ली, इनको लग रहा है मेरे को साइंस आती है, पर नहीं। क्वाइट ऑब्वियसली एज यू कैन सी। मैंने बोला मैम आप स्ट्रीम चेंज कर दो। कहती है बेटा कौन सी लेनी है। तो मैंने बोला मैं आपको जो ईमेल में लिखी थी वही वाली, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। लाइक ठीक है कर लोगे, लाइक हाँ मैम आई ट्राई माय बेस्ट। लाइक ठीक है, लीगल है, थ्योरी व्योरी भी है साथ में, तुम निकाल सकते हो। लाइक ओके। तो फिर उनने वो पेपर जो थे वो अपने पास ही रख लिए, मेरे को दिए भी नहीं। कौन जो तेरे पीसीएम वाले? हाँ पीसीबी वाले। फिर मतलब अगर आज वो मेरे पास होता तो मैं आज तुमको दिखा सकता था वो कि मेरे कितने कितने नंबर ऐसे, क्योंकि और बेस्ट हुआ था। तो मेरे को पता था कि मैं स्ट्रीम तो छोड़ ही रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को इंटरेस्ट तो था नहीं पेपर देने में। तो फिजिक्स का पेपर क्योंकि इतना स्ट्रेस में निकला, और उसके बाद केमिस्ट्री में पास हो गया था बिकॉज मेरे ठीक गए थे, ठीक है। उसके बाद जो बायो का पेपर था, बायो पेपर में लास्ट पेपर था वो, तो मैं तो इतना श्योर था कि स्ट्रीम छोड़नी है, तो मैंने पेपर में कुछ लिखा नहीं, ठीक है। तो मैंने खाली छोड़ दिया पूरा? हाँ मतलब मैंने 16 मार्क का अटेम्प्ट किया सब 70 में से, और मेरे आए 3। अच्छा हाँ हाँ 3 आए थे मेरे टोटल में बायो में, इतना याद है मेरे को। तो यस, तो वो हुआ। उसके बाद मैं कॉमर्स में आया। क्या कह रहे? नाम लिख के आ गया बस, मेरे को लगा नरेन करा तूने। नहीं नरेन तो किया, काइंड ऑफ नरेन किया था मैंने, नाम लिखा, मैंने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया, फिर मैं सोया, फिर मैं उठा, मैंने आगे पीछे देखा, लगी ये ऑप्शन है, फिर मैं वापस सो गया। तो मेरे को सब बीच में टीचर ने पूछा था बेटा कुछ लिखना है, मैं नहीं। एक्चुअल नरेन, पूरा नरेन। हाँ तो फिर मैं ईशान पाजी नरेन एक्चुअली हमारी क्लास में एक बंदा था, तो वो इलीगल का पेपर था, उस वो बैठा आया, मैम ने टेस्ट शीट ली, उसने मैम ने क्वेश्चन पेपर दिया, उसने अपना नाम लिखा, सो गया। फिर पेपर खत्म हुआ, उठा, मैम को खाली शीट पकड़ा रहा, लाइक ट्राई तक नहीं करा लड़के ने। उसको पता है कौन है भाई। यस एक कंटिन्यू। सेकंड, क्वेश्चन था कि तू पबजी से एडिक्टेड क्यों था हाँ तो इतना? फिर वो पबजी आया ना, पबजी कम्स इनटू
द अच्छा पिक्चर। वो पबजी जैसे अपना जब पूरा जब डिप्रेशन सम अप कर रहा था। हाँ, तो जब नाइस वो नाइस। जो लास्ट फाइनल डेज़ चल रहे थे मेरे पीसीबी के हाँ बिफोर एग्ज़ाम्स, तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रह रहा था हमेशा हाँ। फालतू में, तो मैं कीम्स के साथ खेलता था सब। तो मेरी सारी चिढ़ इतना सब कुछ जो था वो सारा पबजी पे निकलता था। सही है ना। तो हाँ, एक्चुअली तो फिर मेरे साथ कीम्स की मेरी इससे बात-वात होती थी, तो इसने मेरे को बोला कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स ठीक है, ले चाहे ले सकता है। तो इसने मेरे को ओपिनियन मेरी मेरी और इसकी लॉबी में पबजी की लॉबी में कम से कम 3 घंटा बात हुई। हम लोगों ने हाँ बात-वात याद है करी। मेरे को। तुमने 3 घंटा बात करी, हमने खेला, फिर हमने बात करी, फिर हमने खेला। तो टेक्निकली अगर पबजी नहीं होता, पबजी की लॉबी नहीं होती, मेरी हिमांशु से 3 घंटा बात नहीं होती, तो मैं थोड़ा अभी मेंटली अनस्टेबल जो होके अभी कहीं भी है। कोने में पड़ा होता। मिश्रा पता नहीं कौन सी स्ट्रीम। हाँ जो अभी भी है। जो अभी भी है, बट आई स्टिल जो अभी भी है बट पास हो गया एटलीस्ट। पास हो ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं जब प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से निकला उस दिन, तो मेरे को हाँ श्रद्धा मैम मिली। ना ओहो नाइस वन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या मिला? मैं बोला मैम मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स मांगी थी, तो मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स मिल गया। लाइक उनने सिंपल ये भी आ नहीं जा। पूछा बेटा लिया क्या, तेरे को मिला क्या। ऑब्वियसली चॉइस थी मेरे पास जैसे बड़ी। ठीक है, तो फिर मैम ने बोला आ जाओ, फिर मेरा ही स्लॉट चलने वाला है अभी नेक्स्ट वाला, आ जाओ क्लास में। नाइस वन। तो मैं आया उड़ता फांता। तो उड़ता। तो उस वक्त बीएसटी में कुछ चैप्टर चल रहा था। मैं बोला ठीक है बीएसटी चल रहा है, थ्योरी बढ़िया बढ़िया। बीएसटी हाँ। फिर आई मैम अकाउंट्स वाली, बस अदिति मैम आई। मैम ने बोर्ड पे एक सम लिखा, कुछ 11th या 12th क्वेश्चन था वो किसी एक्सरसाइज का। हाँ। मैम ने वो करना शुरू किया। हम्म ठीक है, और मैम ने उस वक्त बिफोर आई केप्ट माय बैग इन द क्लास मैम मुझसे मिल चुकी थी, बिकॉज़ हाँ। 0 स्लॉट था कुछ, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ, देखते हैं अभी कोर्स शुरू कर रहा है, मैं उसके बाद तुम्हारे को पढ़ा दूँगी। मैं ठीक है, तो मैं आया, तो मैम ने कोई 12th या 13th क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, पूरी क्लास सॉल्व करने बैठ गई। नहीं इतना तो झूठ मत बोल, हमारी क्लास लग रहा है हाँ, सॉल्व कर ठीक है, सकती है। वही मतलब कुछ-कुछ भाई जो मैं दो जिनके बच्चे पास। सॉल्व करने बैठे, मैम अबे बाकी उस जो वक्त तो मैं अनपढ़ बच्चे हैं उनके तेरे लिए सॉल्व कर रही थी। उस वक्त तो मैं तेरे, ऋषभ, लक्ष्य इन दोनों की इन 3-4 के आस-पास बैठता था ना कि जो सॉल्व हाँ कर रहे होते थे तो कि ताकि ऋषभ मैं और समझ लक्ष्य कर रहे होते थे, मैं मिश्रा बात कर रहे होते थे। हाँ, तो मैं बैठा था, तो हाँ मैम कुछ बता रही है, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करना है ये वाला, हाँ, इसको ये करो, इसको भाई वो करो। मैं ऐसे क्लूलेस बैठा हूँ, रजिस्टर मैं खोल बस के बस। सोच रहा हूँ भाई, मैं मेरे को याद नहीं है, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ मिश्रा की क्या मैं हालत सिर्फ होगी ये बैठा सब हुआ सोच था, के। आई वाज़ जस्ट सिटिंग क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। Okay, so we solve this question. It says written down value method 10% depreciation per annum after selling the machinery for 3 months. भाई साहब मिश्रा पागल हो गया क्या? क्यों एक सेकंड किसको क्या बेचा? मेरे को कुछ आइडिया नहीं था भाई। ठीक है, तो मैम ने फिर मेरे को देखा, कहती है अच्छा तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मैंने नहीं। मैम ने फिर बाकी क्लास देखा 80% बच्चे सेम चीज कर रहे हैं। बस हमारी पूरे बैच में सबसे नल्ली क्लास थी भाई। सारे ऐसे ही बैठे, मैम ने पीछे मुड़ के देखा होगा, सब ऐसे ही देख रहे होंगे बोर्ड भाई को, क्लूलेस। मुश्किल से 7 बच्चे थे जो एक्चुअली लाइक करते थे या फिर ट्राई भी करते थे। उसके बाद आई अन्नू मैम, ठीक है, वो पढ़ाने, इको पढ़ाने, है अंगूठा अन्नू मैम? दिखाने। ऐसे अन्नू मैम कौन सी है? मैं जया मैम सोचा था, मेरी फट गई यहीं पे। वो आई हमारे को पढ़ाने इको, उन्होंने बोला तुम अन्नू यहाँ क्या कर मैम रहे हो? बोला मैं यहाँ। अलग है। ठीक है, तो भाई वो सिर्फ अंगूठा दिखाती थी, शी लाइक समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया है। तो उसी क्लास में अनु मैम की जितना भी हमने 3-4 पढ़ाई मैंने करी है, तो बेसिकली हमारी क्लास में एक बड़ी चंट सी कुत्ती हरामखोर बच्ची थी आंचल गुप्ता। इतनी हाँ ज्यादा अबे हेट। अबे नहीं भाई, सब बाजी सुन, सबको भाई एक्चुअली भाई मेरे को तक पसंद नहीं थी वो लड़की भाई, और मेरे को किसी को बहुत नहीं कम पसंद। लोग ना पसंद है भाई। मेरे को भी नहीं पसंद। वो देख अभी पेपर निकला, हमारे मार्क्स आए ना अभी। कुछ सबसे पहले इसने स्क्रीनशॉट भेजा अपनी मार्कशीट का ग्रुप पे। ग्रुप पे, और मैम ने सीधा क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखी थी 1 to 20 पर्सनली हमको मैसेज स्क्रीनशॉट भेजो, हाँ, और 2 सीधा to 40 हमारे इनको भेजो। कितना सीधा है? उसने ग्रुप ग्रुप पे पे नहीं कितना डाल है? दिया 90। अबे हरामखोर। अबे 95 स्टूडेंट है भाई वो तो, अब समझ ले वो फ्लेक्स करती है। अच्छा, मतलब भाई हाँ बस दूसरे की गांड मारनी थी, हमारी साइड चल नहीं रही थी, हम 3 घंटा उसी में मर रहे थे, नाम क्या है? भाई नाम आएगा क्या कब है? आएगा नाम क्या है? ये उठाएगा उसको अब। उठवाएगा। बहुत अच्छा। नाम क्या है? हमें हमें बस नाम पता है, हमें घर वर कुछ नहीं पता भाई। और अबे उसका नाम क्या है? आर्यन मिश्रा। ओह कौन है? आर्यन यहाँ बैठा है, आर्यन सेप्शन। इतना गांजा कब करा मैंने। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा था मैं? हाँ, की कुत्ती है आंचल। तो उसने हमारे को पढ़ाई 11th, इको की हाँ 11th एक्चुअली उसने हमारे को हरामखोर ने पढ़ाई, क्योंकि वो सॉल्व कर लेती थी पहले, उसके बाद वही क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करके चली जाती थी। देख अन्नू मैम आती थी, अन्नू मैम के हरामखोर। हाथ में शीट होती थी, उसमें होते थे क्वेश्चन और आंसर।
वो बोलती थी कौन कराएगा, तो 2 बच्चियाँ हाथ उठाती थी मेनली, एक आंचल और एक दूसरी कोई, उसका नाम नहीं ओहो लेते, उसका नाम नहीं लेते, बेटर हाँ रहेगा, आर्यन को पता है क्यों। हाँ 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 तो 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 उनमें से एक जाता था कोई, और वो कराते थे क्वेश्चन, अन्नू मैम बस साइड में रहती थी, पता नहीं क्यों, बस थी। बस यही था। तो मेरा जो 3-4 ये इसका महीने थे, एक्सपीरियंस था। तो मेरे जो 3-4 महीने जो मैं आया था अक्टूबर के स्टार्टिंग में, और थे जनवरी में पेपर, बिकॉज़ 12th शुरू होनी थी, हाँ तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट होना होता है। तो ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जब मैं कॉमर्स में आया तो मैंने ट्यूशन ऑब्वियसली जॉइन करी, बिकॉज़ मैं जो ट्यूशन जाता था स्टडी मेट, उसमें मैं पहले साइंस की ट्यूशन ले रहा था। तो उनने मेरे को बोला हम आपके पैसे रिफंड नहीं कर सकते, आप कॉमर्स वाले में शिफ्ट हो जाओ बैच में। मैंने बोला ठीक है। तो मैं आया, मैंने सोचा कि क्योंकि अभी जो 70% छूट चुका है, उसको कवर करना है, क्योंकि बेसिक्स हैं वो, और उसके बाद जो अभी चल रहा है वो भी कवर करना है, एंड एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है। तो ये तो पीसीए बीए हो गया। हाँ भाई, हर जगह से एग्ज़ाम है। ठीक है, तो तो मैं मेरा लाइक जब मैं वापस पबजी पे आया भाई सही में पबजी ने जान बचाई। फिर मैंने ह्यूमैनिटीज ले ली। नहीं, इतने बुरे दिन नहीं है मेरे। फिर मैं होम साइंस में गया। हाँ, खाना बनाना सीखा, मेरे को बीएचएम थोड़ी ना करना है, मेरे को तो अचार बनाना है भाई, मेरे को अचार अचार बनाओ। बनाना है और क्या, कैंटीन में बेचना है भैया को बस। तो फिर मैं गया ट्यूशन, फर्स्ट डे हाँ मेरा कॉमर्स में। हाँ ठीक है, हाँ तो वहाँ डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, और डिप्रिसिएशन वहाँ खत्म होने वाला है, बिकॉज़ ट्यूशन ऑब्वियसली खत्म होने वाला हाँ है। हाँ तो वो वाले क्वेश्चंस करा रहे थे जिसमें बैलेंस शीट बनती थी या कुछ साथ में बनता था, एक और अकाउंट बनता था। हाँ मेरे को कुछ समझ ना आया, तो उनने जो सर थे हमारे अकाउंट्स वाले, उन्होंने मेरे को देख के बोला, बेटा आप कौन हो? मैंने बोला आपका नया स्टूडेंट। हाँ कहते तो आप लाइक अभी आपने ज्वाइन किया है? मैंने बोला हाँ सर, हाँ साइंस से यहाँ आया हूँ। तो हाँ पूरी क्लास मेरे को घूरना शुरू हो गई। टॉपर टॉपर नहीं सर कह रहे हैं कल तुम दूसरे रूम में नहीं गए थे? वही बेटा रैंचो हो तुम। बेटा रैंच ना, हर चीज करनी है सर मेरे को। हाँ सर। तो वो 3-4 महीने ऐसे निकले। तो हाँ मैंने ना जर्नल टच कर पाया, ना मैं लेजर टच कर पाया, ना मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट टच कर पाया, ना मैं इसने बैंक अभी तक अकाउंट या नहीं कैश टच अकाउंट। करी। हाँ, मैंने आज तक नहीं आता था मेरे को। फिर मैं गया आया 12th में, किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो फिर मैंने 12th में सोच के रखा था कि बेसिक्स का माचदान है, मैं अकाउंट्स रटूँगा, जो काफ़ी हद तक अनसक्सेसफुल ही रही। बट अभी येस, भी अनसक्सेसफुल ही रही। हाँ भाई, कहाँ है नंबर कोई ना, अकाउंट्स? बट ठीक अबे है, आ वही गए ना, ना। रट्टा नहीं कर सकते, पता चल गया अब। तो मैं पास होता गया, मतलब मैं मंडे टेस्ट में पास, उसमें फेल हुआ बस 1 या 2 बार, बाकी सब में मैं जस्ट पास होता हुआ जा रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा-थोड़ा बिल्ड अप होना शुरू हो गया, मतलब एटलीस्ट मैं 12th में पास हो रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इको अच्छी हो गई, बीएसटी अच्छी टीचर थी, बिकॉज़ अच्छा पढ़ाती थी। बीएसटी इको अच्छी नहीं हुई, टीचर अच्छी थी बस। ठीक है, और हाँ इको का सब्जेक्ट अच्छा था, पर टीचर हरामखोर। अरे आक्स भाई ठीक है, साहब, लीगल की टीचर भी अच्छी थी, सब्जेक्ट भी अच्छा था, तो हमने पढ़ाई करके लीगल की टीचर 12th में अच्छी थी। हाँ, काफ़ी अच्छी थी। 11th वाली तो एकदम भाई उसका बताता हूँ तुमको, 11th वाली रुक टीचर जा, का। अबे ओ भाई कहाँ जा रहे हैं हम टॉपिक हाय लेके। हाँ, अच्छा नहीं, हाय हाँ, हाय सॉरी, हाँ बहुत ज़्यादा हो ही बोल रहा हूँ, हाय सॉरी। भाई। हाय। हाँ भाई, पबजी क्वेश्चन पे आधा घंटा हो गया। वो तभी कह रहा हूँ मैं, माय आधा बैड। घंटा नहीं बट काफी टाइम हो गया। हाँ आगे बढ़ते हैं हम। लूडो पूछ। तो आर्यन ये बता, ये बोलो सब सर। तो हो गई छोटी मोटी बातें। हाँ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि हाँ तेरे को आंटियों से क्या इतनी फैसिनेशन है, इतने अट्रैक्टेड क्यों हो आंटियों से आप? भाई, आंटियों में ना एक नशा होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत गंद, ये इसने एक लाइन में बहुत, पूरा गंद कर हाँ दिया। इसने पूरे हमारे सारे सब्सक्राइबर, सारे लिसनर्स खो दिए इसने एक लाइन में। अच्छा, ठीक है। भाई अभी तुम्हें क्या लगता है यूट्यूब पे हॉट भाभी सेक्स के सारे इसकी ही चैनल हैं? भाई तुम्हें क्या लगता है मिश्रा बोलता क्यों नहीं है कुछ, ये बोलता है फिर ये एक प्यारी सब पे भारी। एक भी इसलिए तो नहीं बोलता क्योंकि अपलोड करने में इतना टाइम लग जाता है, जो डेली की तो 6 करोड़ वीडियो अपलोड करता। तुम लोग जितना भी पॉर्न और वो सब खोलते हो, तो साइड में जो फ्लैशिंग वो आते हैं, हो गया, I want प्लीज to see प्लीज you, प्लीज। वो सारे लिंक्स मैं भेजता हूँ तुमको। नहीं, अब ये नहीं बता, देखता। ईशान लाइक मेरे को नहीं चाहिए तेरे से कोई भी लिंक।
किसी भी चीज की। अकेला छोड़ रहा मुझे। नेक्स्ट ईशान, चल तू पूछ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मुझे एक्चुअली पूछना है। हाँ तभी बिकॉज मैंने ये जब पढ़ा अपने दिमाग में तो ईशान की आवाज आई, तो मैं मेरे ईशान फट रही है, आगे बोलो। तेरे हाँ। दुनिया से दुख दर्द के पीछे क्या कहानी है? आई थिंक बता ही दी इसने भी। हाँ, तेरे को और डिटेल में सुननी है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। भाई तो 10 घंटे में तो बोलेगा फिर। भाई डियर डायरी लेके बैठ जाता हूँ, तू मेरा थेरेपिस्ट बन जा, एक एक दिन का तेरे को बताता हूँ। एक सिनॉप्सिस बोल दो कि मैं सो गया था बीच में। हाँ तू एपिसोड सुन लियो ईशान। अच्छा और क्या। बढ़िया। गेम्स तो पूछ अब। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिलेट्स टू अब हमारा पॉडकास्ट कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं आर्यन और हम सब बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, हम डिस्कशन, एक्टिव डिस्कशन चल रहा है, बहुत लाइव डिबेट है, तो तू इतना खोया हुआ क्यों रहता है? लाइक तुझे को लाइक ऑब्लिगेशन नहीं होता कि भाई अच्छा मेरा भी पॉडकास्ट है, मेरे को भी लाइक कुछ पार्ट होना चाहिए कॉन्वर्सेशन का? भाई देख, बिकॉज बेसिकली मेरे को पसंद नहीं कि लाइक इफ यू गाइस आर टॉकिंग तो मैं हाँ। बीच में इंटरप्ट करूं, बिकॉज अगर डिस्कशन चल रही है एंड इफ आई एम अच्छा। पार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तब तो ठीक है हाँ कि बात हो रही है, बट अगर जैसे तू या ईशान मैं बात या कर रहा है, कीम्स। Yes, हाँ हाँ तो ठीक है ठीक है, हाँ स्प्लिट पर्सनालिटी है तू, चुप रह। हाँ या तुम तीनों बात कर रहे हो तो हाँ अगर मैं सुन रहा हूँ, बिकॉज तुम लोग के कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे रहे हैं जो मेरे से रिलेटेड नहीं थे काफी टाइम, जैसे गेमिंग शेमिंग हो गया, या 2-3 और जो हाँ टॉपिक्स हमारे, जैसे तुम्हारी हाँ नॉस्टैल्जिया वाले एपिसोड्स थे, हाँ 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 उस पे सिर्फ तुम्हारी बात, तुम्हारे इंसिडेंट चल रहे थे, तो कई बार मेरे को थोड़ा अजीब भी लगता था, बिकॉज भाई मेरा भी पॉडकास्ट है, बट आई कैन नॉट ऑब्वियसली से दैट बिकॉज फिर वो इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ द टॉपिक ऑफ द एपिसोड कि लाइक भाई हाँ मेरे को सुनना है ना इस बार, हाँ तो वो तो एक दो, तो अगर मैं सच बताऊं तो मेरे को टेंशन भी काफी दिनों से चल रही थी, बिकॉज हाँ रिजल्ट्स तेरे को पता है, ठीक है, तो हाँ मैं उसमें आज टाइम खोया होता था, तो हाँ मेनली यही रीजंस होते थे, बट ऑफ कोर्स अब सब सही है। हाँ अगर आगे के जो हमारे कंटेंट जो होगा, टॉपिक्स होंगे, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू बी अ एक्टिव पार्ट ऑफ इट, एंड अभी का तो तुमने सुन ही रहे हो, इतनी देर से तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, तो शायद Right. काफी लोग तो छोड़ के जा ही चुके हैं। हाँ। ठीक है, तो बस यही है। Aryan, you do so you much. not feel like you are a part of our friendship, man? you know friendly us. Friendly, yes. आरू, अरे यार, नहीं, गे हो रहा है, चुप रहा। हाँ आंटियों में नशा है तो ठीक ही था ना जैसे। चुप रहा, मेरे को अपना टैब बंद करने दे आंटी वाला। तो भाई ये रिपीट, ये इंटरनेट पे जा रहा है, हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा ये, जब मर जाएगा ना तो उसके बाद भी लोग सुन सकते हैं ये आके। तेरे को पता है ईशान, अगर तू एड ब्लॉकर भी डाल देना पॉन में, लाइक पॉन हब पे, तो इसकी शक्ल आएगी निकलते हुए आ रहे इसकी शक्ल आएगी, सिर्फ कैसे अबे ब्लॉक देखना करा। तू, आंटी आंटी कैसे नहीं देख रहा तू। अगर ऐड नहीं देख रहे तो पॉन्ड भी नहीं देखोगे। भाई अब जैसे वो आते ना कि वो बड़े गंदे से पॉपअप्स नहीं आते कि यू मैच्ड विद दिस पर्सन दिस माइल्स अवे, आर्यन आएगा सर, यू मैच्ड विद अ हॉर्नी आर्यन 5 माइल्स अवे। यू मैच विद गॉर्डन, शोल्डर के ऊपर देखो। शोल्डर के ऊपर देखो। पीछे से वीडियो आ रहा दौड़ता। पीछे से वीडियो आ रहा दौड़ता हुआ। So yes. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ शान। ओह हाँ, नाइस वन। इतना खोया, अच्छा नहीं। चूड़े ने 7 को बोलना नहीं आता। ईशान 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 अवस्थी की याद दिलाते हो भाई एक्चुअली ऐसे बोलते हुए। अरे जमीन, हम सब रो रहे हैं इस बार तो, आमिर खान की छोड़ो भाई, हम सब रो रहे हैं। नो प्लीज हाँ स्टार्ट माय क्वेश्चन। यस। Jordan, बोलो सर। has your passion for photography taken a backseat due to your encounters with drugs? Of course it has. Yes, it has had a very severe and adverse effect on my mental health and on my fingers because they don't work anymore. ठीक है, मैं जब फोटोग्राफी करने जाता हूँ तो जब मैं अपना कैमरा सेट करता हूँ या अपनी कोई चीज़ें सेट कर रहा होता हूँ तो मैं इतना हाई होता हूँ कि मैं खींचना ही भूल जाता हूँ और मुझे लगता है मैं शटर दबा रहा हूँ। इसको लगता है इसके पास उंगलियां नहीं है। हाँ भाई, ये शटर दबाने जाता है, ऑफ बटन दबा देता है। नो बटन दबा देता है। नहीं ओह नहीं इट्स नहीं, शट। मैं ऑफ ही नहीं, मैं ऑन ही नहीं करता।
मैं कैमरा ही ऑन करना भूल जाता हूँ। मैं इसको अपनी उंगलियां नहीं दिखती। मैं लेंस के ऊपर से कैप नहीं निकालता, उसको एडजस्ट नहीं करता। मैं टक 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 1700 बार करता हूँ और फिर मैं घर आ जाता हूँ। और फिर जब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या खींचा तो मैंने कुछ नहीं खींचा होता। ये मुंह से टक 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 करते आ जाता है वापस। इसके साथ 4 गाय आ रही होती हैं। फिर जब टक मैं टक टक एसडी टक। कार्ड जब मैं एसडी कार्ड उसके अंदर लगाता हूँ तो मुझे सिर्फ आंटियां दिखती हैं। ये क्या भाई साहब। इसका एंथम है भाई। मैं ये भाई इंट्रो म्यूजिक में बोलना आंटियां हूँ क्या डाल रहा हूँ। गॉर्डन के नाम है ना पूरा एपिसोड, इसके तरीके से करते हैं। ये 60 ये ये कौन सी आंटी है भाई, इनसे नहीं मिलना बाय। क्या था ये 2 साल की आंटी? 2 साल वाली आंटी श्रीश 2 साल की आंटी भाई, डोसा वाली आंटी। 2 साल की आंटी श्रीश। श्रीश मम्मी कैसी है? oh she was the Sorry, main reason I came into this industry. सॉरी अतावर भाई, ये देख ले मिश्रा क्या बोल रहा है। इंडस्ट्री अरे एक्चुअली बता, तू ड्रग्स में हम सबको पता है तू क्या तेरा एक्सपीरियंस रह भाई चुका एक रह हाँ। चुका है, एक सिंगुलर। है। टाइम भुगता है तू भाई, तूने 13 रुपए दिए थे थीम से। तेरा में कौन सा तू जॉइंट दिन आता लगे है? रहता है। भाई नहीं भाई मैं हूँ ऐसा। हाँ वही तो कह रहे हैं। वही तो कह रहे हो। वही तो पूछ रहा हूँ मैं। पता नहीं भाई हूँ ऐसा Why are you gay? because I am gay. I am not gay. Then who is gay? पता नहीं भाई, अब मेरा वो है कि मैं हूँ। है इसको करना है, इसका है। इतना वेग आंसर नहीं सुना आता कभी। भाई इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं हूँ ऐसा तो मैं हूँ ऐसा। नाइस वन। मैं हूँ अब ऐसा। अब सबको एक्चुअली लगा मिश्रा बहुत भूखता है। और इसकी फोटो आ रही है चश्मे के साथ, डील विद इट। डील विद इट भाई। यार पता नहीं, मेरे पास कोई हाँ। वैलिड रीजन तो नहीं है पर मैं हूँ ऐसा। तो अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत उससे रिलेटेड है जो कंस्पिरेसी थ्योरी फ्लोट कर रही है आजकल मिश्रा के बारे में, पूरे हाँ? हमारे फैंडम में 4 लोगों के। ओह Mishra, would you like to address the controversies or the conspiracy theories that have been going around saying that you are in fact a reincarnation of Jadoo? I think that is highly secretive. It's highly personal. Yes, yes. Actually, कभी तो theory है। some relations with I would like to admit that I have some relations with Area 51, but हिमाचल कमाल और हिमाचल की आंटियां नहीं है पिछले क्या 12 साल में। हिमाचल की आंटियां हर जगह आंटियों पे जाता है। रेखा से तभी हग मांगी थी इसने। मूवी में रेखा को हग देता है ना जादू मूवी में। हाँ उसके बाद फिर मैं 2-3 महीने डस्टबिन में रहा और हिला रहा था रेखा के बारे में सोच के पूरा टाइम। और Dude, फिर man. वीड फूक के इसने अपनी पोएट्री लिखी, आंटियां एक नशा। फिर जब मेरे ऊपर वाले आए मुझे लेने, तो जैसे ही उनको मैं इस हालात में दिखा कि मैं ऐसा दिखना शुरू हो गया हूँ, आंटी के बारे में ऐसा सोचता हूँ, पीसीबी ले ली मैंने, तो वो मुझे छोड़ के वापस चले गए। ईशान लास्ट क्वेश्चन तेरे को पूछना है? हाँ सो गया ईशान? अच्छा नहीं क्या हुआ हाँ बता। हाँ हाँ आई थिंक ये मोर और लेस आंसर हो चुका है, बट फिर भी एक बार हो जाए। हाँ ड्रामेटिक के लिए। इतने शांत रहता क्यों है तू पॉडकास्ट के बीच में? हाँ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो यार आज के लिए एपिसोड यहीं खत्म। I think you got the answer. वो नहीं है भाई का। और अच्छे सही है, बढ़िया है। खत्म करें फिर? चलो कोई भाई। ऑप्शन है? नहीं मिश्रा, मैं और हम तीनों चलते हैं। मिश्रा तू बैठ के बात कर व्यूअर्स से। Hi Greg.
ना ग्रेग कैसा है भाई मेरे? तू भी बॉट, मैं भी बॉट। ये देखो। हाँ तो भाई आई थिंक इस अजीब से नोट पे हम आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। और जैसा आपने हमारे एपिसोड से पहले सुना, वी आर एंडिंग आवर सीजन 1 एट द 10th एपिसोड। इट्स बिन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस डूइंग दिस एंड वी विल बी बैक सून। और आप लोग तब तक अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी आइडियाज़ हैं आप वो हमें दे सकते हो। हराम करो दे देना, तुमने सालों एक भी नहीं दिया है। तभी सालों सिर्फ 10 एपिसोड है हमारे। क्या सब ये व्हाट इज दिस मैन, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स। और अपने लोगों को सुनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ, एक जितना भी टाइम है जब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे सुनाओ। मेरे को तो सब कहते हैं भाई कब आ रहा है, जो कभी आइडियाज खुद नहीं देते हरामखोर। देख देख लो अब भाई याद मेरे रखूंगा को मैं वो भी नहीं पूछते। तो चलो भाई, आई गेस आज के लिए इतना ही। और आई मिलते हैं भाई अगले एपिसोड में। चल डाल दे शान म्यूजिक। चलो बहुत सही।